तो अगर ये चीजें उस आदमी में नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, बट व्हाट द फक यू आर मैरिंग फॉर? किस लिए शादी हो रही है? माँ बाप को खुश करने के लिए शादी हो रही है? बिकॉज ऑनेस्टली अगर ये वाली चीजें उस आदमी में नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, यू आर गोना गेट डाइवोर्स सूनर और लेटर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डाइवोर्स लोगी या तो फिर आप जिंदा लाश की तरह रहोगी। ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू, बट पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश और इंडिया जो हमारे कंट्रीज हैं, वहां पे जब आपकी डाइवोर्स हो जाती है ना तो वाकई आपकी जिंदगी रुक जाती है। बट यही सच्चाई है। मैं यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का नाम लेके मैं आपको सुहाने ख्वाब दिखाऊं कि हाँ डाइवोर्स ले लोगी, जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी अगर लोग आपको आपके हाल पे छोड़ दें, जो कि वो करेंगे नहीं, और फिर आपकी ज़िंदगी हराम करेंगे। सो आई एम सॉरी, अनटिल और अनलेस फिर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते तो आपकी ज़िंदगी फिर रुकी हुई है और आप फिर ख़त्म हो, you're dead, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी दूसरी शादी करवा के ही मानेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी, बहुत रेयर केसेस हैं कि आपकी दूसरी शादी कोई अच्छी सक्सेसफुल रहे, जो हालात हैं हमारे मुल्कों के मर्दों के। सो प्लीज़ मैरी लेट, बेशक देर से शादी करो, बट सिर्फ माँ बाप को खुश करने के लिए शादी मत करो, क्योंकि जिन माँ बाप को खुश करने के लिए आप शादी कर रहे हो ना, बाद में यही माँ बाप दुखी होंगे जब वो आपको इस हालत में देखेंगे। So, अगर वो बंदा इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट ये कि आज अच्छा कल बुरा, परसों अच्छा फिर उससे अगले दिन बुरा, आई एम रियली सॉरी, ये कोई बहुत अच्छा निशान नहीं है। अगर वो इमोशनली अनस्टेबल है, उसको पता नहीं है कि गुस्से में कैसे रिएक्ट करना है, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ शादी कर ली जिसको लीड ही नहीं करने आता, आई एम रियली सॉरी, फिर उसके बाद आपको मर्द बनना पड़ेगा क्योंकि वो औरत है। आई एम रियली सॉरी, अ मैन विदाउट लीडरशिप क्वालिटीज इज नथिंग, इज नो वन। अगर आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है तो फिर वो किसी काम का बंदा नहीं है, क्योंकि उसके साथ सेटल डाउन करने के बाद आई एम रियली सॉरी, पूरी जिंदगी आपको मर्द बन के रहना पड़ेगा। आगे चलते हुए आप उसको सिर्फ एक दो सिचुएशंस में देखोगे, जब गुस्सा करना होगा, जब गालियां देनी होंगी, जब आपको आपकी औकात याद दिलानी होगी, जब घर तबाह करना होगा, घर में दरवाजे मारने होंगे, तब वो आपको बहुत आगे दिखाई देगा। बट जब असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आएगी तो वो आपको बहुत पीछे दिखाई देगा। सो या, अ मैन हु इज अनडिसिप्लिन्ड, जिसको पता ही नहीं है उसने जिंदगी में करना क्या है, उससे पूछो कि अच्छा यार आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो, तो उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कहने को। ऐसा इंसान कभी भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो अनस्टेबल है, जो इनकंसिस्टेंट है, जो अनडिसिप्लिन्ड है। आई एम रियली सॉरी, दिस मैन कैन नेवर बी अ प्रोटेक्टर, अ प्रोवाइडर एंड अ लीडर। फिर अगर आप एक छुई मुई लड़की हो ना, जिसको बाहर निकलते हुए शर्म आती है, जिसने आज तक कभी अकेले कोई काम नहीं किया, जो माँ बाप के साय में पली बड़ी है, माँ बाप की शफकत, माँ बाप की काइंडनेस है, जिसके बाप ने उसको कभी उफ तक नहीं करने दिया, जिसके बाप ने कभी उसको उठ के पानी नहीं पीने दिया, अगर आप वो लड़की हो ना तो मेरी जान, ऐसे इंसान से शादी करने के बाद यू आर फोर्स्ड टू बी अ मैन, यू आर फोर्स्ड टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड गेट थिंग्स डन, क्योंकि वो इंसान कभी आपकी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। किसी इंसान का चीट करना इतना बुरा नहीं है, किसी इंसान का आपको झूठ बोलना इतना बुरा नहीं है जितना इनकंसिस्टेंसी किसी इंसान का आपकी तरफ दिखाना बुरा है। इस इंसान ने आपको एक लूप में फंसाया हुआ है, एक दिन वो आपको अच्छा ट्रीट करे, अगले दिन वो नहीं कर रहा है। अब इससे होगा ये कि आपको कभी समझ ही नहीं आएगी कि आपने इसको छोड़ना है या आपने इसके साथ रहना है, क्योंकि जब भी आप उसको छोड़ोगी ना, आपको उसकी वो 2-4 अच्छी बातें याद आ जाएंगी। नाउ दिस इज अ टॉक्सिक पैटर्न, ये है इमोशनल अनस्टेबिलिटी जिससे आपको भागना है। कोई इंसान आपको चीट करेगा, आप उससे जान छुड़ा लोगे, आपको समझ आ जाएगी, आपको सब्र आ जाएगा। कोई आपसे झूठ बोलेगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये तो है ही कुत्ता इंसान। बट एक इंसान जो एक दिन आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे, अगले दिन वो आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करे, आपको कभी समझ ही नहीं आएगी कि क्या मसला है, आप कभी छोड़ ही नहीं पाओगे, बिकॉज नाउ दिस इज अ टॉक्सिक लूप एंड यू आर एडिक्टेड टू इट। एक ऐसा बंदा जो आपकी अचीवमेंट्स में अपनी अचीवमेंट नहीं ढूंढ सकता है, जो मी वर्सेस यू के माइंडसेट से चलता है कि मैं तुम, नॉट हम। तो जब आपका पाला किसी ऐसे इंसान के साथ पड़ता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, जेलसी आ जाती है, और फिर वो आपको हम्बल करने की कोशिश करता है। ही विल ट्राई टू हम्बल यू, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं उखाड़ सकती हो, यू आर जस्ट अ वुमेन। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि यार इस तरह के भी आदमी होते हैं जो आपको हम्बल करने की कोशिश करते हैं, जो आपसे इनसिक्योर हो जाते हैं, जो आपसे जेलस हो जाते हैं, आपकी अचीवमेंट से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी खुशियों से, वो आपकी खुशियां खाने के लिए इस दुनिया में आए होते हैं। जब आपका पाला किसी कमज़ोर इंसान के साथ पड़ता है ना, तो फिर वो आपके साथ कंपटीशन शुरू कर देता है, वो आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं करता। और जब आप एक आदमी के साथ, जिसके साथ आप दिन रात रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, कंपटीशन में आ जाते हो ना, आई एम सॉरी, यू हैव नो होप। बिकॉज रिलेशनशिप सब चलते हैं,
चीज़ें तब चलती हैं जब आप साथ 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 चलते हो। वो आपकी अचीवमेंट में खुश होता है, आप उसकी अचीवमेंट में खुश होते हो। वो आपको हम्बल करने की कोशिश नहीं करता, आप उसको हम्बल करने की कोशिश नहीं करते हो। वो इंसान जो अपने अंदर बहुत सिक्योर है, आपकी कामयाबियां उसकी कामयाबियों को नहीं छुपा रही हैं, आपकी कामयाबियां उसको डल नहीं कर रही हैं। नेवर कंफ्यूज अटेंशन विद इंटेंशन। इसका मतलब क्या है? इफ यू आर अ वुमन यू विल मीट अ लॉट ऑफ मेन जो आपको 24 घंटे अटेंशन देंगे और आपको लगेगा कि वाओ आई मेट द लव ऑफ माई लाइफ, वाओ यही बंदा है, यही बंदा है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, जो है यही है। आपको बहुत आदमी मिलेंगे इस तरह के, आपको बहुत लोग मिलेंगे इस तरह के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इंटेंशन भी आपके साथ ठीक है। एक इंसान जो वाकई डिजर्व करता होगा आपको, जो वाकई एक वर्दी इंसान होगा ना, वो आपको 365 डेज 12 months 31 days 24 hours 7 days a week whatever, वो इंसान कंसिस्टेंसी दिखाएगा। वो आपको एक दिन 24 घंटे अटेंशन और अगले 2 दिन घोस्ट नहीं करेगा। तो जब आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको 24 घंटे अटेंशन दे रहा हो, ऑब्सेस्ड हो ना, डोंट कंफ्यूज अटेंशन विद इंटेंशन, क्योंकि हो सकता है कि उस इंसान की नीयत आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आदमियों को चेस करना बहुत पसंद है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। मेन चेज वुमेन फॉर स्पोर्ट, इट्स एक्साइटिंग फॉर देम, उनके लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ होती है जब वो किसी औरत को चेस कर रहे होते हैं, दे लव इट। बट वो आदमी जिसका एक पर्पस होता है, जिसका एक मकसद होता है, जो डिसिप्लिन्ड होता है, जो एक हाई वैल्यू मैन होता है ना, वो आपके अंदर इन्वेस्ट करेगा एवरी डे, थोड़ा थोड़ा करके। आपको उससे वो 24 घंटे की अटेंशन नहीं मिलेगी, वो सेल्फ ऑब्सेशन नहीं मिलेगी, बट आपको उससे रिस्पेक्ट मिलेगी। इवन व्हेन ही इज एंग्री ही विल रिस्पेक्ट यू, इवन व्हेन ही इज क्रैशिंग आउट ही विल रिस्पेक्ट यू, बिकॉज ही इज अ मैन विद इंटेंशन। उसकी नीयत अच्छी है, उसकी इंटेंशन है। वो सिर्फ एक लड़का नहीं है जो आपको 24 घंटे लव बॉम्ब कर रहा है और अटेंशन दे रहा है। सो डू नॉट कंफ्यूज अटेंशन विद इंटेंशन। अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक स्ट्रगलिंग लड़के के साथ सेटल डाउन करोगे और बाद में जब उसके अच्छे दिन आ जाएंगे तो वो आपको क्वीन बना के रखेगा, आई एम सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो। तो आई नो यू विल थिंक मे बी दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर हिम एंड बाद में यू विल बी दिस पावर कपल। आई एम सॉरी, नहीं हो रहा है अब वो, बिकॉज अ पर्सन हु कैन नॉट प्रोवाइड ही विल ट्राई टू कंट्रोल। जब आदमियों को ये लगता है ना कि भाई हम फाइनेंशियली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैनिपुलेट करते हैं। दे ट्राई टू इमोशनली मैनिपुलेट यू, दे ट्राई टू कंट्रोल यू। अगर वो उधर नहीं पहुंचे ना तो वो आपको भी उधर पहुंचने नहीं देंगे। आई एम सॉरी, अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप उसका साथ दे रही हो, बाद में वो आपके ड्रीम्स में आपको सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट्स द अदर वे अराउंड। यू support a man who is struggling, he will show you why you shouldn't have that, because when a man cannot provide financially he will try to manipulate you emotionally। वो आपको कंट्रोल करेगा, वो आपको बेइज्जत करेगा, वो आपको गालियां भी देगा और आप सोचोगे कि क्या मतलब यार, मैंने इस इंसान के साथ सेटल डाउन किया और ये मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है। यस, ऐसा ही होता है। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू, बट ऐसा ही होता है, बिकॉज दे आर इनसिक्योर, दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स, क्योंकि उनको पता है जो उनको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, एंड दे आर सो इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स दैट दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू एंड कंट्रोल यू इन ऑल वेज पॉसिबल। एक इंसान अगर आपको प्यार करता होगा ना, एक इंसान अगर आपके साथ फ्यूचर देख रहा होगा ना, तो वो आपको एक चीज़ दे सकता है और वो है क्लैरिटी। अगर एक इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा ना, तो वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा। अगर एक इंसान के साथ रह के आपको सिर्फ कन्फ्यूजन मिल रही है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 5 महीने बाद क्या होगा, आपको पता ही नहीं है कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता है, आप इसके साथ कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता क्या है, इस रास्ते की मंजिल क्या है, बस आप अंधों की तरह चलते जा रहे हो और वो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आई एम सॉरी, फिर वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। Because in 2026 clarity is bare minimum। एक इंसान आपको अगर क्लैरिटी नहीं दे सकता रिलेशनशिप को लेके, क्लैरिटी नहीं दे सकता लाइफ को लेके, आई एम रियली सॉरी, लीव, बिकॉज इट्स बेयर मिनिमम। यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक बात हो रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या उसने आपको बताया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या उसने आपको बताया है कि उसकी आपको लेके क्या इंटेंशन है, क्या नीयत है? इफ नॉट, what the fuck you're doing honestly, just tell me, because in 2026 clarity is the bare minimum। ये इधर जाके हम बात कर रहे हैं। जो इंसान आपको इस्तेमाल कर रहा होता है ना, वो आपको कंफ्यूजन देता है कि भाई मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता परसों क्या होगा, आपने मेरे साथ चलना है तो चलो। वो इस रास्ते पे चलते चलते आपको मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि वो आपका इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है, अगर वो आपके साथ सिंसियर होगा तो वो आपको क्लैरिटी तो देगा कि हमारे रिश्ते का नाम ये है, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू, दिस इज व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द फकिंग टेबल। कंफ्यूजन इज द बिगेस्ट एंड द लाउडेस्ट रेड फ्लैग एवर।
स्टॉप बीइंग इमोशनल रिहैब फॉर मेन प्लीज। आप उसकी मां नहीं हो, उसकी माँ जिंदा है, वो कर लेगी अपना काम। अगर आपने उसकी माँ बनना है ना तो फिर बीवी नहीं बन सकते हो आप। या तो आप उसकी माँ बन सकते हो या तो आप उसकी बीवी बन सकते हो। जो माएँ बन जाती हैं वो बीवियां नहीं बनती, और जो बीवियां बनती हैं उनका माँ बनने का तो कोई काम ही नहीं है। उनके माँ बाप का काम था उनको बताना कि आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपने डे टू डे लाइफ में कैसे नेविगेट करना है। इफ यू आर अ ग्रोन एस वुमन एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मैन, a grown ass man, and becoming an emotional rehab for this grown ass adult man, I'm really sorry. Honestly, what are you doing? क्या कर रहे हो आप? I'm gonna tell you and I'm gonna assure you, मैं आपको ये बात अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आपको वो कभी भी रिस्पेक्ट तो नहीं देगा। I'm really sorry. नहीं, अगर आपको लग रहा है ना कि आप इमोशनल रिहैब बन जाओगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर आप खोल के बैठ जाओगी इस आदमी के लिए, और फिर वो आपको वो प्यार देगा, वो रिस्पेक्ट देगा, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा जो आप डिजर्व करती हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आप इमोशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल के बैठी हुई हो इस आदमी के लिए जो 30-25 साल का ग्रोन एस अडल्ट मैन है, देन यू विल बिकम द वुमन ऑफ हिज ड्रीम्स बिकॉज यू आर बिकमिंग दिस रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर हिम। आई एम सॉरी, इट्स द अदर वे अराउंड। नाउ ही सीज यू एज दिस फकिंग लूजर कि ये औरत तो मुझे छोड़ के जाएगी ही नहीं, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं जितना मर्जी गंद कर लूं, मैं जितना मर्जी कुत्ता बन जाऊं, ये तो मुझे छोड़ के जाएगी ही नहीं। सो नाउ यू आर नॉट द वुमन ऑफ हिज ड्रीम्स, नाउ यू आर दिस फकिंग लूजर। एक हाई वैल्यू इंसान के लिए, एक हाई वैल्यू मैन के लिए आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, आपको नहीं करनी है। मुझे जब भी कोई मैसेज करता है ना कि ज़ारा मुझे बताए ना कैसे पता चलेगा कि इफ ही इज द वन, कैसे पता चलेगा कि ये है मेरे सपनों का राजकुमार, मैं उसको एक ही बात कहती हूँ, स्टार्ट सेइंग नो। छोटी छोटी बातों में नो करना शुरू कर दो। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, नहीं मुझे ये नहीं पहनना है, और देखो कि वो इंसान नो को कैसे हैंडल करता है। एक बंदे का कैरेक्टर 2 सेकंड में रिवील हो जाता है उसको जब आप नो कहते हो। अगर आपको किसी के ट्रू कलर्स देखने हैं ना, स्टार्ट सेइंग नो एंड सी हाउ ही क्रैश आउट, एंड इफ ही डजंट क्रैश आउट, ही इज द वन, एंड इफ ही क्रैशेस आउट, आई एम रियली सॉरी, ही इज जस्ट अ चाइल्ड हु नीड्स अ मदर, नॉट अ वुमन, नॉट अ वाइफ, नॉट अ गर्लफ्रेंड। उसको बोलो जाओ बेटा दूध पियो और अपनी माँ की गोद में जाके सो जाओ। अभी आप रेडी नहीं हो शादी के लिए, अभी आप रेडी नहीं हो कमिटमेंट के लिए, अभी आप रेडी नहीं हो एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल अ फकिंग नो। सो या अगर आपने उसको मना कर दिया किसी चीज़ के लिए एंड ही स्टार्ट्स बिकमिंग कोल्ड, एंग्री, अनॉयड, या 6 साल के बच्चे की तरह जिद करने लग जाता है, एक टीनेजर की तरह मूड स्विंग्स दिखाना शुरू कर देता है, आई एम रियली सॉरी, ही इज़ नॉट द वन। सो गाइज आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू गाइज वांट अ पार्ट 2 लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज जब मैं ये वीडियो बनाने का सोच रही थी मैंने ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स लिखे थे, बट ऑफ कोर्स 25 पॉइंट्स मैं एक वीडियो में नहीं डाल सकती हूँ। सो लेट मी नो इफ यू गाइज वांट अ पार्ट 2 एंड आई विल बी मेकिंग अ पार्ट 2। एंड नाउ दिस इज़ एन अपॉलॉजी कि मैंने 1 महीने से अपलोड नहीं किया। आई एम सो सॉरी गाइज, बट यू नो आई वॉज इन पाकिस्तान यार, आई वॉज इन पाकिस्तान 1 साल के बाद। एंड इफ़ यू गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों ने देखा होगा, एंड आई हैड सो मच फन। और अभी मैं 5 दिन पहले ही आई हूँ, and I needed some time to regulate my emotions because I was dealing with very difficult emotions, and yeah, maybe I'll talk about it as well फिर कभी किसी वीडियो में। Now this is a good news for you, तुम लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए थे कि हम एक Q&A करते हैं, तो या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स योर्स ट्रूली ज़ारा, लिंक भी मिल जाएगा मेरी बायो में लिखा हुआ होगा, एंड DM मी उधर। Q&A होगा, अपना सवाल करना, मैं उसका जवाब दूंगी अपनी वीडियो में इंक्लूड करके। बस एक ध्यान रखना कि जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होगे ना, तो आप ऊपर लिख देना कि YouTube Q&A, ताकि मुझे पता हो कि ये YouTube Q&A के लिए ही क्वेश्चन है और कोई मैसेज नहीं है। और फिर YouTube Q&A के नीचे ही पूरा मैसेज लिख देना, क्योंकि एक भेजने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, वरना दोबारा आप नहीं भेज सकते हो। सो या आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई लव यू गाइज सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।